आपसे लेके रहेंगे, ठीक है? और वो आप तो ये भूल जाओ, अगर आप एक बार इस कोर्स में एनरोल करके ऐसे साइन कर दिए हो, और चाहे आप जॉब छोड़ो या फायर हो, ईएमआई तो आपसे वो लेके रहेंगे, ठीक है? और आप अगर ईएमआई नहीं देते तो ये जो थर्ड पार्टी एनबीएफसी है ना, ये आपसे लीगल एक्शन लेंगी। So, fellow YouTubers, I've been addressing your queries on Quora DMs and YouTube comments, but that's not an efficient channel to address your queries, because most of the time I'm not able to understand your questions, and also my answer may not be sufficient what you're looking. So for that reason, I've created a profile on TopNet, and I'm providing you these services where you can just book a slot and have a one-to-one meeting with me, and I can guide you in interview preparation, one-to-one mentorship, resume building, career tips and all. So am I eligible for this? Yes, I have been in this industry for 10 years. I have conducted around 200 plus interviews for my company, and I know what company looks in a candidate, so I will help you in this field for data science. So sure, do contact me on TopNet. Thank you. हेलो डेटा एंथुसियास्ट, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट्स ऑफ एआई। और आज हम स्टार अजाइल के डेटा साइंस कोर्स विद प्लेसमेंट गारंटी को रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये कोर्स भी अल्मा बेटर की तरह है, जहाँ पर वो आपको प्लेसमेंट होने के बाद आपसे कुछ कमीशन लेंगे। बट अल्मा बेटर में वो बोलते थे कि 5 लाख से ऊपर का अगर जॉब नहीं लगा तो कमीशन नहीं लेंगे। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको जितना का भी लगा है, इनका कमीशन फिक्स्ड है। वो मैं नीचे आपको बताता हूँ कैसे। और ये रैंक 1 है डेटा साइंस इंस्टीट्यूट बाय इंडिया टुडे। देखो, रैंक 1 है, रैंक 2 लेना बहुत आसान है। काइली जेनर भी फोर्ब्स पे आ गई थी वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ मेड बिलीनियर में, बाद में चला वो फेक था सारा चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो और इनके रिव्यूज़ तो मत पूछो कितने सच है। आ, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनकी रिव्यूज़ क्या है, कितना सच्चा रिव्यूज़ ये डालते हैं। ये तीनों के तीनों जो लोग थे, ये मेरे कोरा के स्पेस पे सबमिशन किए उसी वक्त, और तीनों के रिव्यूज़ सेम है, और सेम टाइम पे इन्होंने सबमिट किया था। ये है की फीचर्स। प्लेसमेंट के बाद पे करो, 100% रिफंडेबल डिपॉजिट है। डिपॉजिट यहाँ पे फ़ीस है, जो फ़ीस आपसे लेंगे ना, अगर आप इनके आईएसए साइन नहीं करोगे, वो सर्विस एग्रीमेंट, तो वो फ़ीस हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं देंगे, आपको डिग्री दे के भगा देंगे। और अगर आप आईएसए साइन करते तो बोलते हैं कि ये पूरा रिफंडेबल होता है, और आपको फिर वो जॉब के बाद आपका क्या बोलते हैं, आपसे लेंगे कुछ कमीशन। सिक्योर और रिलायबल है, वो तो ऊपर वाले ही जाना कितना सिक्योर है ये। क्वालिटी एजुकेशन, 100% प्लेसमेंट गारंटी। यार, ये एक 100% प्लेसमेंट गारंटी मतलब अभी आईटी इंडस्ट्री ठंडा चल रहा है। 2023 2024 का स्लो डाउन चल रहा है, यूएस मार्केट में बहुत स्लो डाउन है, कंपनियां फायर कर रही हैं, और ये क्लेम करेंगे 100% प्लेसमेंट करवा देंगे, कैसे नहीं पता। 350% सैलरी हाइक्स, एवरेज सैलरी 170, एवरेज सैलरी हाइक 170%, एंड टोटल पार्टनर्स 400। देखो, आपको हमेशा मैं आज भी बताता हूँ कि जितने भी जो हाइक्स होते हैं और मैक्सिमम सैलरी मिलती है, वो ऑलरेडी आईटी वाले बंदे होते हैं, वो ऑलरेडी इस फील्ड में होते हैं, डेवलपर हो या डेटा साइंस टेस्ट, जो कि यहाँ पे आया है बस अपना रिफ़्रेश करने के लिए और इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। वो जनरली बहुत ही कम चांसेस होता है कोई फ्रेशर्स या कोई और फील्ड से आया हुआ बंदा मैक्सिमम सैलरी हाइक उठा लेता है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, कोई फ्रेशर्स हो, या कोई बीकॉम बीएससी फील्ड से आ रहे हो, जहाँ पर अभी आप आईटी से बिलोंग नहीं करते हो, तो आपका एक सबसे बड़ा कंपटीशन होगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, आईटी वाले। चाहे वो टेस्टर हो, डेवलपर हो, मेंटेनेंस कुछ भी कर रहे हो, अगर वो डेटा साइंस फील्ड में आएंगे तो उनके लिए आसान होता है ये फील्ड में स्विच करना आपके मुकाबले, क्योंकि वो शो अप कर सकते हैं कि वो आईटी में थे, या वो फेक भी कर सकते हैं कि वो डेटा साइंटिस्ट ही थे, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, ये एवरेज 8.8 है, मैक्सिमम 32 है, तो अगेन ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 8.8 है ना, ये उन टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड उनका नहीं है, ठीक है? जिनका इन्होंने पैकेज लगवा पाया है, उसमें से ये 8.8 कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि 10,000 अगर इनका स्टूडेंट है ना, उसमें से ये 500 को अगर प्लेसमेंट दिए हैं, तो ये 500 का एवरेज पैकेज है, ठीक है? और उसमें से हाईएस्ट 32 गया है, और ये 500 में ना मोस्टली एक्सपीरियंसड ही होंगे, एक्सपीरियंसड, और वो भी जो कि आईटी में
आईटी को बिलोंग करता है। तो चीज़ों के ना इस तरीके से समझो, ठीक है? आप आपको अलग से समझाया जाता है डेटा साइंस ऐसा है वैसा है, कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है, बट वो कोई भी जनरली जिसको प्रेफरेंस मिलता है ना, वो एक्सपीरियंस आईटी बंदे को ही ज़्यादा मिलता है, आपसे ज़्यादा मिलेगा। कोर्स का जो कॉस्ट फी है वो अराउंड 30,000 है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक है। और ये इसी को वो डिपॉजिट मनी भी बोलते हैं। अगर आप इनके आई ऐसे सर्विस एग्रीमेंट साइन कर लोगे तो ये एज अ डिपॉजिट टर्म होगा, और अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो लौटा देंगे, ठीक है? अश्योर्ड मिनिमम पैकेज बोल रहे हैं 5 लाख है, ठीक है? पे आफ्टर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद पे करो आप, गेट एंड एक्सेस। तो देखो, ये पे आफ्टर प्लेसमेंट का स्कीम है, फिर भी आपसे 30,000 ले रहे हैं। ये 30,000 क्यों ले रहे हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के, जो को रिफंडेबल है। रिफंडेबल कब है? जब आप इसका आई से साइन करोगे। आई से साइन नहीं करोगे तो ये आपकी फ़ीस में कंसिडर कर दी जाएगी, और ये अपना एक फालतू सा सर्टिफिकेट आपको दे के भगा देंगे। तो आई डोंट नो। और ये मतलब 3 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। करियर 1000+ करियर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं। अब यहीं से निकाल लो ना, अगर ये इनका ही डेटा अगर यूज़ करते हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3 lakhs। इनके डेटा ही से तो दिख रहा है कि 1/30 का रेशियो है इनका। और ये कितना सच डाले वो नहीं पता, तो ये सोच लो आपका क्या हाल होने वाला है। और ये 1/30 में ज़्यादातर ना एक्सपीरियंस रहेंगे, ठीक है? 6 महीने का एक्सपीरियंस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको। अब ये प्लेसमेंट कैसे काम करता है? सबसे पहले तो आप कोर्स की एक असाइनमेंट सारा चीज़ कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? फिर आप स्टार एक्स प्लेसमेंट जो इनका प्रोग्राम है उसको मीट करो। उसका मीट करने का टर्म एंड कंडीशंस है। तो फिर आप जब इनका ऐसे साइन करते हो, मतलब साइन करने के बाद यू गेट अ प्लेसमेंट, यू हैव टू पे 25% ऑफ सी टी सी। और अगर आपको प्लेसमेंट 5 से 5+ से ऊपर मिलता है तो आपको 25% अपना सी टी सी पहला साल का इनको देना है। अगर 50 लाख का भी है तो 12.5 लाख इनको देना है, 12.5 इनको देना है। तो अच्छा है। और इनकी क्यूरिकुलम देख लो, वही है घिसी पिटी। क्योंकि इनको देखो, पढ़ाना तो कोई घंटा है नहीं, कमाना है, ये धंधा है इनका। कोई भी इनके कोर्स देख लो, 2,000 3,000 वाले कोर्स को उठा के ये फालतू का गिमिक लगाते हैं। जो चीज़ लगाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि डेटा साइंस इतना आसान और ये है यार। ऐसा नहीं है, डेटा साइंस सैचुरेटेड हो चुका है। अब लोग वहाँ पे ना आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, आपसे ये सब नहीं पूछेंगे क्लासिफिकेशन क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इतना। जहाँ आप बोलोगे ना आप एक्सपीरियंस है या कुछ है, तो आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो ये जितने भी बहुत ही ओल्ड पोर्शन है इनका, करियर ट्रैक है ये सब जो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना फीस क्यों फेंकना है, जब अगर ये चीज़ें जो है ना, Naukri.com पे ना आपको 3,000 रुपये में मिल जाएगा 6 महीने के लिए। और वो आपका रिज्यूमे भी लेके दौड़ेगा इधर उधर। ये इनकी प्लेसमेंट कंपनीज है, कितना सच है तो यही जानते हैं, आई डोंट नो। और ये जितने भी प्लेसमेंट भी हुए ना, ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले बंदे ही नहीं उठाया होगा ये सब। सो अभी तक मैंने जो भी इस कोर्स के बारे में बताया था कि इसका प्लेसमेंट जो भी डेटा है वो फोर्स्ड है। ये टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट का एवरेज या हाईएस्ट पैकेज नहीं है, बल्कि वो जिसको प्लेस कर पाए हैं बेस्ड ऑन डैट ये डेटा आपको दे रहे हैं। दूसरा कि इसका जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है तो वीक है, मतलब ओल्ड है, और ये इतना कोई अभी करंट इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से नहीं है। तीसरा कि आप मतलब अगर आप फ्रेशर्स हो या आप कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा ये कोर्स लेके, इवन इन प्लेसमेंट ऑल्सो। क्योंकि जितना भी ज़्यादा प्लेसमेंट ये सब जो भी होता है, ये आईटी एक्सपीरियंस को फेवर करते हैं। बट ये सारा ना छोटा विलन था, अभी सबसे बड़ा विलन आने वाला है, और ये रहा, ठीक है? हम व्हेन डू आई साइन दिस, जब आपको जॉब मिल जाएगा तभी आई से साइन करोगे, ठीक है? ये अगर मेरे को 5 लाख से नीचे का जॉब मिलता है तब क्या करना है, तो भी आपको देना है, ठीक है? 3.5 से 4 के में 10% देना है इनकम, कमीशन देना है इनको। 4 से 5 में 20, और 5 से ऊपर है तो 25% देना है। आप वो पेमेंट कैसे करोगे? तो वो जो है ना, साल भर के अंदर आपको ईएमआई देना है। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए का आपको पैकेज लगा, 12.5 लाख है, तो नियर अबाउट 1 लाख प्लस आपको हर साल देना है इनको, एक, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ आई क्विट द जॉब और गेट फायर्ड, ठीक है? देखो, आईटी इंडस्ट्री में ना कोई आपको फायर नहीं करता है। मोस्टली चांसेस वही होंगे ना कि आपको फोर्सफुली क्विट रिज़ाइन करवाया जाएगा।
जो कि क्विट में आएगा, ठीक है, यू क्विट द जॉब। तो इमेजिन करो आपको एक 30 lakhs का पैकेज मिला, ठीक है, 7.5 lakhs आपको इनको देना है, ISA साइन ही किए हो, ठीक है। तो समथिंग 60,000 पर मंथ का, 60 प्लस का पर मंथ का आपको इनको EMI भरना है, ठीक है। अब ये EMI स्टार एजाइल को नहीं भरनी है, ये EMI जो भरना है ना, ये थर्ड पार्टी वाले आपसे कलेक्ट करेंगे, थर्ड पार्टी NBFC, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, मतलब आपने फ़िल्मों में देखा होगा ना, वो घर में आके मार-पीट करके जाते हैं, गालियाँ दे के जाते हैं, ये वही लोग हैं। और अगर आप नहीं भर पाओगे ना, तो आपके साथ भी ये वही करेंगे आके। पूरे मोहल्ले में आपकी बेइज़्ज़ती करेंगे, आपकी सामान ले जाएँगे, गाड़ियाँ उठा के ले जाएँगे घर से, ये वही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप क्विट करते हो, तो भी आपको EMI तो भरते रहना है साल भर, ठीक है। और अगर आप फायर होते, जो कि बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर है, 1000 में 1 केस होगा जहाँ पे आपको कंपनी फायर करेगी। दे दे विल फोर्सफुली आस्क यू टू रिज़ाइन, रिज़ाइन करवाएगी आपसे, रिज़ाइन मतलब क्विट हो गया। और अगर फायर करते हो तो वो थर्ड पार्टी एजेंट है ना, वही डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन की मोहलत दी जाए। मान लो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, EMI तो वो आपसे लेके रहेंगे, ठीक है। और वो आप, तो ये भूल जाओ, अगर आप एक बार इस कोर्स में एनरोल करके ICA साइन कर दिए हो, और चाहे आप जॉब छोड़ो या फायर हो, EMI तो आपसे वो लेके रहेंगे, ठीक है। और आप अगर EMI नहीं देते तो ये जो थर्ड पार्टी NBFC है ना, ये आपसे लीगल एक्शन लेंगी, ठीक है। और आपकी क्रेडिट स्कोर ख़राब कर दे। लीगल एक्शन तो यार ठीक है, आप घर चेंज कर लो, अब नहीं हो, घर वाले बोल देंगे, ठीक है, चलेगा। बट ये इनके जो एजेंट आते हैं ना, लोन कलेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, वो डिपार्टमेंट मतलब, वो अगर घर पे आ गए ना, तो घर की आधी इज्जत चली जाती है।